देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आता है ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालिए आप किसी भी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है या पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल दीजिए आप। तो बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो हमें क्या पता क्या होगा इसका आंसर। इसका जी सिंपल से फॉर्मूला होता है ना, कोई लॉजिक नहीं है, सिंपली एक फॉर्मूला है, वो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको निकलेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर से, है ना। तो एल प्लस वन और बाहर हो जाएगा एच ओवर 2 पाई। ये है फॉर्मूला। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ, लिख देता हूँ बाहर लिख देता हूँ ना, ये फॉर्मूला है जी। ये क्या है फॉर्मूला, किस चीज के लिए फॉर्मूला है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का, है ना। देखो जरा निकाल दो इसको जरा, क्या करोगे, डी इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा है ना, किसके लिए बोल रहा है, डी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एस पी डी, एस के लिए क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि एल, एस के लिए होता है 0, पी के लिए 1, इसके लिए 2, है ना। रख दो जरा 2 वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा आंसर 2 प्लस 1 और बाहर हो जाएगा एच ओवर 2 पाई, है ना। यानी कि 2 इंटू 3, है ना, 2 इंटू 3 6, एच ओवर 2 पाई, ये 3 हो जाएगा ना, 2 इंटू 3 6 ओवर, अच्छा ऑप्शन तो कोई ऐसा है नहीं, ये तो गलत हो गया, है ना। तो जरा सुने एच ओवर 2 पाई को क्या बोलते हैं, एच क्रॉस, क्या लिख देते हैं इसको, एच क्रॉस। इसी को लिख देते हैं हम एच क्रॉस लिख देते हैं, एच ओवर 2 पाई को एच क्रॉस लिख देते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ये, है ना। अब मैं इसके फॉर्मूला बनाता हूँ। तो एक तो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक होता है सिंपल एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो जरा इनके बारे में बात करते हैं क्या क्या होती है ना ये चीजें। देखिए सिंपल होगा, जब भी आप मोमेंटम निकालने जाओगे तो लास्ट में एच ओवर 2 पाई तो आना ही आना है ना, ये तो आएगा ही आएगा। देखो जरा कैसे आएगा, जब एंगुलर मोमेंटम निकालोगे आप तो हो जाएगा एन एच ओवर 2 पाई, ये फॉर्मूला है इसका, एन एच ओवर 2 पाई, है ना। एन क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब आप निकालेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो आप निकालेंगे इससे, है ना। ये हो जाएगा एल प्लस 1 और बाहर क्या हो जाएगा, बाहर है एच ओवर 2 पाई, है ना। वैसे इसको क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे अंडर रूट स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। यहाँ पे स्पिन क्वांटम इस्तेमाल करोगे, है ना। तो स्पिन एस प्लस 1 सेम ही है तकरीबन फॉर्मूला, यहाँ पर क्या है एजीमुथल और यहाँ पर क्या है स्पिन, और बाहर सेम ही एच ओवर 2 पाई। ये जो एच ओवर 2 पाई है ना, ये जो एच ओवर 2 पाई है, एच ओवर 2 पाई, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एच क्रॉस, क्या लिख सकते हैं इसको एच क्रॉस लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने जो क्वेश्चन किया था वहां पे एच क्रॉस में आंसर दिया हुआ था, है ना। तो इन सबको आप एच क्रॉस लिख सकते हो, इन सबको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच ओवर एन एच क्रॉस, है ना। यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला, है ना, एल प्लस 1 और ओवर एच क्रॉस, है ना। वैसे यहाँ पर हो जाएगा एस प्लस 1, है ना, एच क्रॉस। फालतू की चीज़ें कर रहा हूँ मैं, है ना। ये फॉर्मूले इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप जानते हो, है ना, समझ गए, है ना। यानी कि एच ओवर 2 पाई को आप एच क्रॉस भी लिख सकते हो, है ना। समझ रहे होगे आप मैं क्या बोल रहा हूँ, ना, भावनाओं को समझें आप मेरी। अच्छा ये बात तो जानते ही होगे तुम, ये एच क्या है यहाँ पर, क्या है भाई एच, जानते नहीं जानते एच क्या है, नहीं जानते, है ना। ये है प्लैंक कांस्टेंट, क्या है प्लैंक कांस्टेंट, है ना। ये प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, जब आप पढ़ते हैं ना ई इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। आपने कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन, आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन है जो यहाँ पे पढ़ रहा है अभी, देखो, है ना। तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी का है उस पर डिपेंड करेगी एनर्जी उसकी, है ना। लाइट की एनर्जी डिपेंड करती है फोटोन के फ्रीक्वेंसी पे, है ना। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है इज इक्वल टू एच म्यू। ये जो एच है ये क्या है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, याद आ रहा है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, है ना। तो एच क्या है यहाँ पर एच है प्लैंक कांस्टेंट, क्या है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक एक साइंटिस्ट था, उसने उसके नाम पे रखा गया प्लैंक कांस्टेंट। तो ये एंगुलर मोमेंटम में जितना भी एच आ रहा है वो सब क्या है, वो प्लैंक कांस्टेंट है। तो देखें एक और क्वेश्चन है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे,
ये फॉर्मूला है, देख रहे है ना, ये तो देख लिया हमने, है ना। अब आपने देखा कि एंगुलर मोमेंटम में सिर्फ क्या लग रहा है, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम में क्या है, ये है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में कहीं भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का इस्तेमाल नहीं है ना। वैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम में स्पिन क्वांटम नंबर का इस्तेमाल है ना। तो कहने का मतलब ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में कंफ्यूजन हो जाता है कि वहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, है ना। तो जरा देखो, जैसे कि आया क्वेश्चन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 2s, है ना। तो मैं पहले बता दूं s का मसला होता है ना, s मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा इसका 1, है ना। तो s का एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 है ना। तो हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर से मतलब होता है, ना कि इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। जब किसने लिख दिया 2d 2s 2d वो लिख दिया 2s 2d 2 ये है ना फलाना ढाका, है ना। तो वो 2 जितना भी रख रहा है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख रहा है आगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। हम क्या लगाएंगे सीधे फॉर्मूला क्या होता है हमारा l ब्रैकेट में l+1 √h/2π, है ना। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, s के लिए 1 हो जाएगा, s के लिए पागल हो गया काम, s के लिए होता है 0, क्या होता है s के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है ना। तो 0 +1 h/2π, हाँ क्या होने वाला है 0 होने वाला है भैया, ये समझ रहे हो, क्या हो जाएगा आंसर 0, आंसर 0, है ना। यानी कि इसका एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसका मतलब इसका ये जो एंगुलर मोमेंटम है 2s का आ ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, है ना। वैसे अगर मैं बोलूँ 3s के लिए, तो 3s के लिए भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मतलब ही नहीं है। 4s के लिए भी 0, 5s के लिए भी 0, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबके लिए 0 हो जाएगा, है ना। s के लिए 0 हो जाएगा, चाहे वो 2s हो, 1s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, 8s हो, है ना। p के लिए हमने, d के लिए अभी निकाले थे हमने, है ना। p के लिए निकाल के देख सकते हो आप, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन निकाला रहा मैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान दें आप, है ना। टाइप ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान दें, है ना। देखिए जी, एक क्वेश्चन आता है ऐसा, है ना, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि मैक्सिमम एनर्जी वाली ऑर्बिटल बताओ, है ना। क्या बोलेगा, ऑर्बिटल विद मैक्सिमम एनर्जी कौन सी बताओ, है ना, कौन सी बताओ। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो जरा, आपको सिंपल लिखना है, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 6 है, तो ये वाली होनी चाहिए। लॉजिक ऐसी लगाया कुछ ना, जितनी ऊपर ऑर्बिटल जाएगी, जितना न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिटल है, यानी कि न्यूक्लियस उसको पकड़वाएगा इसके। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बिल्कुल पहली वाली ऑर्बिटल में, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल है ना। तो जो न्यूक्लियस के करीब वाली ऑर्बिटल होगी वाली, इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब है, न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है उसको कस के, है ना। तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी कम होगी, यानी कि इनके पास एनर्जी कम होने वाली है ना। और आगे बढ़ते जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, जब यहाँ न्यू करके जाओगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी कि बाहर वाली ऑर्बिटल्स में एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। तो यानी कि पहली ऑर्बिटल यानी कि 1s, है ना, k ऑर्बिटल, है ना, तो इसके पास कम एनर्जी होगी, है ना। मान लो यहाँ पर 1s है, यहाँ पर भी 1s, यहाँ पर 2s होगा, यहाँ पे 3s होगा, यहाँ 4s होगा, तो इस वाले 4s के पास ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू इस वाला 4s। इसके पास जितनी एनर्जी होगी उससे ज़्यादा एनर्जी इसके पास होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी इसके पास होगी, इससे ज़्यादा एनर्जी इसके पास होगी, जबकि हैं सब क्या s, लेकिन एनर्जी बढ़ रही है ना। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से लेके इस पर टिक मार सकते हो, है ना। लेकिन ये कभी कभी गलत हो जाता है, कब गलत होता है मैं बताता हूँ। देखो ये चीज़ कभी कभी गलत हो जाती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा और आपने मार दिया कि भैया शेल मैक्सिमम है, मैक्सिमम शेल है, छठी शेल है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, लेकिन ये कभी कभी गलत हो जाता है। देखो जरा कैसे गलत होता है। मान लो 2 शेल हमने ले ली, एक हमने ले ली 3d और एक हमने ले ली 4s, किसके पास एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, इसके पास ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए आपके लॉजिक के हिसाब से, या हमारे नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से इसके पास ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि ये फोर्थ शेल है, ये थर्ड शेल है ना, तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखो जरा हमने करना क्या होता है, हमने जो अच्छा लॉजिकल आंसर है वो ये है कि आप n + l कर दो, क्या कर दो, मैक्सिमम एनर्जी चेक करने के लिए आप क्या कर दो, आप n + l कर दो, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर। करना जरा इसका 3, इसका क्या है प्रिंसिपल, और एजीमुथल कितना है d, 0 का होता है s का होता है 0, p का होता है 1 और d का होता है 2, है ना, +2 d है ना यहाँ पर, तो कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 क्या आ गया, इसका इन दोनों का सम आ गया, एजीमुथल का और
प्रिंसिपल का। इसका करना है जरा, 4 इसका प्रिंसिपल है, एजिमुथल कितना है इसका, एजिमुथल इसका 0 है, कितना है 0, कितना आ गया टोटल करके, टोटल करके आ गया 4। देख रहे हो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, यानी कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसकी, समझ रहे हो, यानी कि ये एनर्जी ज्यादा रखेगा। 3D के पास एनर्जी ज्यादा होगी 4s से, इसलिए 3D को क्या रखा जाता है, 3D को बाद में रखा जाता है 4s के, है ना, 4s के बाद में रखा जाता है 3D में, है ना, अब्बा रूल के हिसाब से भी, है ना। तो अब्बा रूल नहीं है, अब्बा रूल है ना, अब्बा रूल है ना। तो अब्बा रूल के हिसाब से इसको बाद में रखा जाता है 4s के, क्योंकि 4s के पास एनर्जी कम है, तो इससे चेक कर सकते हैं आप, इससे, है ना। तो कर लो जरा, आप यहाँ पे कर दो जरा, देखो जरा यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, 3 प्लस d मतलब 2, है ना, d मतलब 2, यहाँ पे क्या कर दूंगा 5 प्लस 1, 4 प्लस 0, और यहाँ पे क्या कर दूंगा 6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8, है ना, 8 4 6 5। तो आंसर तो यही आ रहा है, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट सीखा, है ना, कि हमेशा ऐसे ही तुक्का नहीं लगा देना है, सीधे 6 देखिए आपको इस पे टिक नहीं लगाना चाहिए था, आपको चेक करना चाहिए था कम से कम, है ना। ये n प्लस एल रूल क्या होता है, n प्लस एल रूल आपको चेक करना चाहिए था फॉर एनर्जी कौन सी ऑर्बिटल की ज्यादा है ना, ठीक है। वैसे भी हो जाता, लेकिन ये अच्छा, इससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका, है ना, इससे कभी गलत नहीं होगा। आप सीधे ये देख के मारोगे तो गलत हो गया था, देखो यहाँ पे हो गया था, है ना, हमने प्रूफ किया कि कैसे गलत हो जाता है क्वेश्चन, है ना, अगर आप खाली प्रिंसिपल नंबर देख के मारोगे आंसर।